बात करेंगे उस खबर की जिसे सुनकर आप भी ये कहेंगे कि इस देश में अब क्या क्या हो रहा है। एक बार फिर से सोनम की याद आ गई है। दरअसल पुणे की चर्चित केतन हत्याकांड में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और इस मामले में पुलिस ने केतन की मंगेतर सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन को गिरफ्तार कर लिया है। जहां लोहागढ़ किले में 400 फीट नीचे गहरी खाई में धक्का देने वाली सिया गोयल पुलिस पूछताछ में टूट गई। उसने और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने सारे राज उगल दिए कि उन्होंने कैसे इस वारदात को अंजाम दिया। केतन अग्रवाल को धक्का देने वाली उसकी मंगेतर यानी सिया गोयल ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। साथ ही सिया के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने भी यह माना है कि हत्याकांड में वो भी शामिल था। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और इसीलिए उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में चेतन ने बताया कि सिया गोयल सगाई तोड़कर उसके साथ भागने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो घर वालों की बदनामी से डर रही थी। ये बाकायदा कबूल किया है पुलिस पूछताछ में। इसके बाद दोनों ने मिलकर लोहगढ़ में केतन को मारने की साजिश रची। पूरी साजिश रची गई। 18 जून को प्लान के मुताबिक सिया अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लोहगढ़ फोर्ट में लेकर पहुंची जहां उसे खाई में धकेल दिया गया। केतन की मंगेतर ने पुलिस की पूछताछ में भी कबूल किया है कि वो केतन को रास्ते से हटाने के लिए पहले भी 2 बार जानलेवा हमले की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन कामयाबी उसे तीसरी बार में मिली। शुरुआत में केतन की मौत को लोहगढ़ किले पर फोटो खिंचवाते समय पैर फिसलने के कारण हुआ एक हादसा माना जा रहा था, लेकिन पुणे की पुलिस ने जांच के दौरान जब किले के टिकट काउंटर पर मिले सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पूरी तस्वीर सामने आ गई। जांच की दिशा ही बदल गई। पुलिस को फुटेज में हुडी पहने चेतन पर पुलिस की नजर पड़ी। पुलिस ने गौर किया कि सिया भी पीछे मुड़कर प्रेमी चेतन को देख रही थी टकटकी लगाकर, और एक दूसरी क्लिप में यह देखा गया कि सिया अचानक पीछे मुड़कर देखती है और उसी समय हुडी पहने केतन अचानक नीचे बैठ जाता है। भीषण गर्मी में हुडी पहनने और सिया के तौर तरीके से पुलिस का शक गहरा गया। पुलिस लगातार शक करने लगी सिया पर और फिर पुलिस ने जांच करते हुए सिया और चेतन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को 29 जून के लिए कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर के बाद अब सवाल यही है कि अब देश में क्या क्या हो रहा है। जहां 7 फेरे लेने के लिए, जन्मों जन्मों का साथ निभाने के लिए कस्में खाई जाती हों, वहां आज किस तरीके से रिश्तों को खत्म किया जाता है, हत्या की जाती है। इस तस्वीर को आप देखिए, ये हत्यारी है और मंगेतर ही कातिल की यहां पर हत्यारी निकली है और इसने खुद कबूल कर लिया है। पूरा मामला आप समझिए। प्रेमी चेतन के साथ मिलकर 350 फीट गहरी खाई में इसने अपने होने वाले पति को धकेल दिया। 14 जून को यहां पर बार बार जिक्र हो रहा है। 19 जून को ट्रैकिंग के बहाने किले से नीचे धक्का दिया, लेकिन इसे कामयाबी नहीं मिली। चेतन से पूछताछ के बाद सिया की गिरफ्तारी हुई है और इसने कबूल भी किया है, सिया ने, कि मैंने हत्या की है। इसके बॉयफ्रेंड ने भी कबूल किया कि मैंने हत्या की है। केतन हत्याकांड में इन्होंने पुलिस पूछताछ में कबूल कर लिया है। 350 फीट गहरी खाई में धक्का दिया गया और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। 14 जून को केवल हत्या की पहली कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 19 जून पर आई है, ट्रैकिंग के बहाने किले से नीचे धक्का दिया गया और यहां पर चेतन से पूछताछ के बाद अब सिया की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी पूछताछ में इन्होंने कबूल किया है दोनों ने कि हां, हमने हत्या की है। केतन हत्याकांड में पुलिस ने पूरी तस्वीर साफ कर दी है, खुलासा कर दिया है कि यह मर्डर हुआ है। केतन हत्याकांड इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको याद होगा सोनम ने, और उसी सोनम ने जिस तरीके से राजा रघुवंशी की हत्या की थी, करीब करीब वही तस्वीर है और उसी को, पूरी पिक्चर को देखते हुए इसी लड़की ने हत्या कर दी अपने होने वाले पति की। इस देश में अब सिर्फ और सिर्फ अगर मन की शादी नहीं होगी तो उसकी हत्या की जाएगी और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सिया कह रही है। इसने कबूल कर लिया है। मंगेतर सिया गोयल पर हत्या का आरोप जो लगा था, उसने खुद एक्सेप्ट किया कि नहीं, मैंने अपने होने वाले पति की हत्या की है। सिया ने बॉयफ्रेंड के साथ साजिश रची, कई बार साजिश रची, लेकिन कई बार उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन एक बार वो सफल हो गई। मोबाइल लोकेशन कॉल से पूरे सबूत मिल गए कि सिया ने ही हत्या की थी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई है। पुलिस भी पहले नहीं समझ पाई कि हत्या है, मर्डर है या फिर दुर्घटना है, घटना है,
लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने मामले को समझा, पुलिस ने मोहर लगा दी कि हत्या की गई है, मर्डर किया गया है। और अब सिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि उसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाया है। लोहागढ़ किले से केतन को धक्का दिया गया, बाकायदा एक पूरी प्लानिंग की गई और इसी प्लानिंग के साथ इस साजिश को, इस वारदात को अंजाम दिया गया। मोबाइल लोकेशन और कॉल से बेहद महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई थी सिया और उसके बॉयफ्रेंड की तरफ से, लेकिन दोनों कामयाब नहीं हो पाए, असफल हो गए। पुलिस ने पूरा पर्दाफाश कर दिया, पूरी तस्वीर सबके सामने रख दी। मंगेतर सिया गोयल पर हत्या का आरोप पुलिस ने लगाया था, जो सही साबित हुआ है। खुद सिया ने अब कबूल कर लिया है। सिया ने बॉयफ्रेंड के साथ अपने होने वाले पति की हत्या की साजिश रची, मर्डर की साजिश रची और एक किले के पास ले जाया गया, जहां पर 350 फीट गहरी खाई में धक्का दिया गया और उसकी हत्या कर दी। और हमारे साथ इस वक्त उसी पुराने किरदार राजा रघुवंशी के भाई हमारे साथ विपिन रघुवंशी जी जुड़ चुके हैं लाइव। पहले तो विपिन भाई, बहुत आपका स्वागत करूंगा भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में, क्योंकि आपने इस संवेदन विषय पर हमें समय दिया। आपके पास शब्द नहीं होंगे, क्योंकि आपके मन मस्तिष्क में भी वही तस्वीर आई होगी आज कि जो सोनम ने किया वो आज सिया ने कर दिया। और अब मुझे खबर पड़ते हुए भी आपसे सवाल पूछने में ये लग रहा है कि अब हम करें तो क्या करें। किस तरीके से इस केस को देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इस केस को इस तरह से देख रहा हूँ मैं, जैसे कि राजा रघुवंशी का जब मर्डर करा था सोनम रघुवंशी ने ना, तो उस टाइम पे सोनम ने जब मारने के बाद में जब शिलोंग से इंदौर भाग के आ जाती है तो उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। कभी उसी टाइम पे पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार करा था और कोर्ट द्वारा उसको किसी प्रकार से कोई सख्त सजा दी जाती कभी, या फांसी दी जाती या उम्र कैद दी जाती, कोई भी सजा दी जाती कभी, तो आज आने वाले टाइम में जो है हत्या रुक जाती है। क्योंकि राजा की हत्या के बाद में जो है करीब 10 से 12 बार हत्या हो चुकी है। उसमें से सेम हत्या जो है, ये पूना वाली हत्या जो हुई है, इसमें सिया ने हत्या करी है केतन की। तो ये बॉयफ्रेंड के चक्कर में जो हत्या कर रही है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि इनको शादी नहीं करना है, ये छोड़ सकती है, इनके बहुत सारे ऑप्शन इनके पास में है, मगर इन लोगों को मारने से क्या मिल रहा है लोगों को? आज मैं खाली प्रशासन से खाली ये कहना चाहूँगा मैं, तो सोनम रघुवंशी जो है आज जेल से बाहर नहीं आती कभी, तो आज केतन की हत्या नहीं होती। क्योंकि क्या नाम है, अपने सिया जो है वो भी इस चीज से डरती, क्योंकि मर्डर करने के बाद में जो है आरोपी जो है जीवन भर जेल से बाहर निकलता नहीं है, तो उसके मन में डर लगा रहता है आज। मगर सोनम रघुवंशी आज बाहर निकली है 10 महीने में, तो उसके मन से भी डर हट चुका है, जिसे सिया के मन से डर हट गया है। उसने भी जो मर्डर को अंजाम दिया है वो अंजाम इसी कारण उसने दिया है, उसको मालूम है तो मर्डर करने के बाद में आरोपी जेल से बाहर आ सकता है, उसके माता पिता उसको छुड़ा के ले आएंगे। आपने अपने केस को अलग तरीके से देखा, लेकिन ये केस करीब करीब एक जैसा नजर आ रहा है। और जो जानकारी सामने आ रही, जो फैक्ट सामने आ रहे हैं कि सिया ने पूरी स्क्रिप्ट को सोनम की पढ़ा और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। सेम टू सेम सोनम ने जो मर्डर करा था ना, उसी प्रकार से सिया ने मर्डर करा है। मैं आपसे यही चीज कह रहा हूं मैं, तो सोनम को आज सजा हो जाती कभी, तो आज केतन नहीं मरता। आज केतन के माता पिता जो है केतन के साथ होते हैं। आज ये सोनम के बाहर आने से आज सिया ने जो है, सिया को आज बड़प्पन मिला है, तो मर्डर करना कोई बड़ी बात नहीं है, मर्डर करके जमानत हो जाती है। तो आज सोनम के बाहर आने से मैं मानता हूँ, सोनम बाहर नहीं आती कभी, तो आज मर्डर होना हर लड़की के मन में डर था, तो मर्डर करना बहुत बड़ा अपराध है। मगर ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपसे ये कह रहा हूँ मैं, तो सोनम जैसी लड़की जो बाहर घूम रही है, तो आने वाले टाइम में जो है ऐसे ही लड़के मरते जाएंगे और लड़कियां जो है अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में मर्डर करती जाएगी, देखना। इतने केस देश में सामने आ रहे हैं, चाहे सोनम हो, सिया का केस हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ना कि ये प्रथा कब बंद होगी? जब आप प्रेशर में किसी की शादी कर रहे हैं, आपको प्रेशर दिया जा रहा है, क्योंकि उसने भी ये पुलिस में कबूल किया है कि वो सामाजिक विडंबना को देखते हुए घर वालों से इनकार नहीं कर सकती थी और इसीलिए उसने पूरी स्क्रिप्ट गढ़ी और इस स्क्रिप्ट को अंजाम तक पहुंचाया। देखिए, घर वालों को मना नहीं कर सकती है, उसमें केतन की गलती क्या थी भैया? वो किसी का बेटा है, उसको मारने से उसको क्या मिल गया? अपने माता पिता मार देती, केतन को क्यों मारा उसने? हम लोगों ने भी सोनम से ये सवाल करा था, तो सोनम तुम राजा को मार के तो मिला क्या? छोड़ सकती थी उसको, छोड़ के भग जाती, तू रास्ते शादी कर लेती। तेरे माता पिता की गलती थी, तेरे माता पिता की सुन रहे थे, उनको मार दे, तू राजा को तुमने क्यों मारा? वैसे ही मैं आज सिया से भी के खिलाफ कहना चाहता हूँ मैं हूँ,
तो सिया ने जो है जो चेतन के साथ में मर्डर करा चेतन का, तो उसमें वो छोड़ सकती थी उसको, वो उसके माता पिता से बोल सकती थी वो तो मैं जी। चेतन से प्यार करती हूँ, मैं चेतन से शादी नहीं करूंगी। मगर उसने उसके माता पिता को नीचा ना दिखाते हुए उसने उसका रास्ता का कांटा हटा दिया। आज बताइए शादी नहीं हुई थी उसके पहले उसने मर्डर कर दिया है, तो ऐसी लड़कियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। विपिन जी, शासन और प्रशासन से आप क्या निवेदन करेंगे कि इस केस को भी उसी तरीके से न्याय दिलाइए जैसे राजा रघुवंशी के लिए आपने लगातार न्याय की गुहार लगाई? देखिए, मैं प्रशासन जो है उससे मैं यही विनती करूंगा मैं, तो इसमें चेतन जो है, चेतन की जो जांच हो रही है उसमें जल्द से जल्द सीबीआई जांच बैठना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है तो चेतन का जो मर्डर हुआ है जिसमें जिस प्रकार से उसको हंसता दिखाया गया है एक एक्सीडेंट के द्वारा जो है, तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए कुछ और भी लोग शामिल हो सकते हैं। जैसे कि राजा रघुवंशी जो है मेरे भाई का जो मर्डर हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ और लोग भी शामिल है। मगर हम लोग जो है सिर्फ सरकार से मांग कर सकते हैं सीबीआई जांच की, मगर आज तक सीबीआई जांच में अभी बैठी नहीं है कहीं पे भी। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं, तो मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला है, मगर केतन के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। देश भर में तमाम घटनाएं आप भी सुनते होंगे, आप भी देखते होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ना कि हम कहां पर जी रहे हैं, हम किस समाज में जी रहे हैं। हमारे मन मस्तिष्क में अब कौन से वो सवाल आने लगे हैं जिन्हें हम सोच नहीं पाते, अचानक से इस पूरी वारदात को अंजाम देने की सोच लेते हैं। आपको नहीं लगता है कि अचानक से नहीं है, मतलब कोई भी कुछ भी अब कर सकता है? बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड पहले बनाइए, उनका मर्डर कीजिए, शादी नहीं करना है। समाज किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि दो केस हैं और दोनों केसों ने तमाम सवाल अब समाज के लिए खड़े कर दिए कि समाज किस दिशा में जा रहा है। हर एक किलोमीटर। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा इसमें ये, तो आज जैसे कि समाज जो है, समाज में लड़कियां जो है अपने माता पिता से खुल के बात नहीं कर पा रही कभी है, तो उन लोगों को शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके माता पिता की जो कारण है अपने होने वाले पति का मर्डर कर रही है, ये चीज गलत है। जो कुछ भी बोलना है वो खुल के अपने परिवार से बोलिए, परिवार से बातें शेयर करिए, क्योंकि परिवार जो है आज मर्डर के बाद भी साथ दे रहा कभी है, तो मर्डर के पहले साथ दे सकता है। इसमें किसी की हत्या करने से इनको क्या मिल रहा है? ठीक है, चलिए, वही सवाल हैं जो राजा रघुवंशी के वक्त में पूरा देश सवाल कर रहा था। खुद विपिन रघुवंशी भी इन्हीं सवालों को बार बार दोहरा रहे हैं कि समाज जागरूक हो गया है, लेकिन लड़कियां जिस तरीके से बड़ी वारदातों को अंजाम दे रही हैं, मर्डर कर रही हैं, क्योंकि शादी उनकी पसंद से नहीं हो पा रही है। और इसीलिए हमें जागरूक होना होगा, समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि समाज किस दिशा में जा रहा है बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका, भारत एक्सप्रेस के लिए आपने कीमती वक्त निकाला और ये संवेदन वाला विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इन तमाम बड़ी वारदातों को कब तक अंजाम दिया जाता रहेगा।